हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि है हमारी इनोवेशन इन एजुकेशन की। इससे पहले मैंने कई सारे टॉपिक्स जो हैं इनोवेशन इन एजुकेशन के, वो अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक का वो वीडियो नहीं देखी है और आपको इनोवेशन इन एजुकेशन के नोट्स चाहिए, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे इनोवेशन इन एजुकेशन के। आज हम आपके पास आ गए एक न्यू टॉपिक लेके, जिसका नेम है हमारा कम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की चेंजिंग फेज ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे हमारी आईसीटी के एज में हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या यूनिवर्सिटीज़ का जो सिस्टम है, उनका कैसे क्या चेंजेस आ रहे हैं उनमें, और क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और कितनी नई वेराइटीज़ जो है वो इनकलकेट हो रही हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। मीनिंग डेफिनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे, और इसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक की ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ICT stand for Information and Communication Technology. Information and Communication Technology refers to all technology used to handle telecommunication, broadcast media, intelligent building, management system, and audiovisual processing and transmission system and network-based control and monitoring function. ICT का जो फुल फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। और ये आईसीटी जो है वो हर एक फील्ड में हर एक मीडिया को हैंडल करता है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटेलिजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्क बेस्ड कंट्रोल से हो। हर एक चीज़ को वो बहुत ही अच्छे से हैंडल करते हैं। अब हम आईसीटी की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू बर्टन। ICT is defined as a diverse set of technological tools and resources used to communicate. ICT जो है वो एक बहुत ही डाइवर्स सेट है किस चीज़ का, टूल्स एंड रिसोर्सेज का, जो कि यूज़ करते हैं हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिसमिनेट स्टोर करने के लिए, एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। दीज टेक्नोलॉजीज़ इंक्लूड कंप्यूटर्स, और ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कंप्यूटर को इंक्लूड करती हैं, इंटरनेट को इंक्लूड करती हैं, और ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को, फॉर एग्जांपल रेडियो एंड टेलीविजन एंड टेलीफोनी को इंक्लूड करती हैं। सेकेंड हमारी डेफिनेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू डेंटिट जॉन। ICT can be defined as a branch of engineering dealing with the use of computers and telecommunications equipment. जो आईसीटी है वो इंजीनियरिंग की एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर से डील करती है, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट से डील करती है, जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। थर्ड हमारी जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू इफिको ओमिको ओकारो। ये पता नहीं, बहुत ही अजीब से नेम है, बट आपको अगर याद हो जाए तो आप ज़रूर से याद करिएगा। ICT is a digital processing and utilization of information by the use of electronic computers. आपको पता है कि ICT में डिजिटल प्रोसेसिंग होती है और इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। It comprises the storage, retrieval, conversation and transmission of information। और इन सभी डिवाइसेस में हमारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है, रिट्राइव किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है इंफॉर्मेशन का। आईसीटी सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन, और आईसीटी जो है वो सभी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है जिनमें कि इंफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है। सच एक्टिविटीज़ इंक्लूड गैदरिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। और इन सभी एक्टिविटीज़ में हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हमें जैसे कि प्रोसेसिंग हो गई, स्टोरिंग डेटाज हो गई, प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा हो गई। तो ये सारी एक्टिविटीज़ को आईसीटी क्या करता है, सपोर्ट करता है। इंक्रीजिंगली दीज एक्टिविटीज़ ऑल्सो इन्वॉल्व कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये जो एक्टिविटी है एक बड़े पैमाने तक कह सकते हैं, या एक बड़े लेवल पे ये कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को भी इंक्लूड करती हैं। तो आई होप ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। आपको जो भी डेफिनेशन आसान लगे, इजी लगे, तो आप उन डेफिनेशंस को लिखना। आई होप ये फर्स्ट टू आपको डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा आसान लगी होंगी। थर्ड वन आपको अगर डिफ़िकल्ट लगे तो आप इसको छोड़ सकते हो। अदरवाइज़ आप तीनों डेफिनेशन जो है वो याद करिएगा और एग्ज़ाम में आप ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन लिखना मस्ट है।
अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे आईसीटी के एजुकेशन में? टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है आईसीटी का वो ये है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो प्रिंसिपल है वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज अ वेराइटी ऑफ एजुकेशन सर्विसेज एंड मेथड। और आईसीटी का जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है यही है कि हम बहुत सारी वेराइटीज़ देना चाहते हैं एजुकेशन सर्विसेज में और मेथड्स में। थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्टेन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। और वो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाना चाहते हैं एजुकेशन लेने के लिए और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। और ये एक ऐसा सिस्टम को डेवलप करना चाहते हैं जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जा सके और लोगों तक पहुंचाई जा सके। टू प्रमोट फिफ्थ हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू प्रमोट टेक्नोलॉजी लिटरेसी टू ऑफ ऑल सिटीजन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। आईसीटी का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम सभी स्टूडेंट को लिटरेट बना सकें और टेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है वो सभी लोगों को दे पाएँ, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से यूज़ कर पाएँ टेक्नोलॉजी का और वो एजुकेशन की फील्ड में और अच्छा कर सकें। सिक्स हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू डेवलप डिस्टेंस एजुकेशन विद नेशनल कंटेंट। और वो डिस्टेंट एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, ये इजी बनाना चाहते हैं जो कि दूर दूर तक नेशनल कंटेंट जो है वो सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल करवा सकें। सेवेंथ हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है टू प्रमोट द कल्चर ऑफ लर्निंग एट स्कूल, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल्स, एक्सपेंशन ऑफ ऑप्शनल एजुकेशन, ओपन सोर्स ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा। और वो एक जो बोल सकते हैं कि घर बैठे भी इंसान पढ़ सके, तो वो उस चीज़ को भी प्रमोट करना चाहते हैं। ये नहीं कि आप जब स्कूल में जाओगे तभी आप कुछ सीख पाओगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि यूट्यूब में कितनी सारी हमारी क्लासेस जो हैं वो फ्री चलती हैं या बहुत सारे लेक्चर जो हैं वो अवेलेबल हैं स्टूडेंट के पास में, जिससे कि वो घर बैठे भी आसानी से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। अब पहले की तरह नहीं है कि अगर स्कूल नहीं जाएँगे तो हम घर में बैठ के पढ़ नहीं सकते क्योंकि टीचर ही अगर पढ़ाएगा, फिर अगर स्कूल नहीं जा रहा है तो हम पढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम घर बैठे भी अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। एट्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट स्कूल इन शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन विद अदर्स। और आईसीटी जो है वो हमारा स्कूल को भी सपोर्ट करता है इन शेयरिंग एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन दूसरों से शेयर करने के लिए। आई होप ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि आईसीटी जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसे ही आईसीटी जो है वो प्ले करती है क्रूशियल रोल इन एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो। जो कि यहाँ पे पॉइंट्स में मेंशन है। मैं आपको एक पॉइंट समझाते हुए चलूँगी। सबसे पहला पॉइंट है टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इन लर्निंग प्रोसेस। और ये जो आईसीटी का जो सबसे पहला रोल है वो ये है कि ये इंटरेस्ट को जो है वो बनाए रखता है लर्निंग प्रोसेस में और मोटिवेशन जो है स्टूडेंट्स को टीचर्स को प्रोवाइड करता है विद डिफरेंट टेक्नोलॉजी सच एज वीडियोज़, इमेजेस, एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स एक्सेट्रा। सेकेंड हमारा रूल हो जाता है अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सेस। आईसीटी जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट को टीचर्स को प्रोवाइड करवाती है जिसके थ्रू वो बहुत एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को और लर्निंग इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड हमारा रोल है मेक कॉम्प्लेक्सिटी ईजियर। और आईसीटी के हेल्प से हम लोग बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को हम लोग ईजी वे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और टीचर के लिए भी ये कहीं न कहीं एक ईज़ीएस्ट प्रोसेस होता है कि बहुत से कॉम्प्लेक्सिटीज़ प्रोसेस को वो ईज़ियर वे में बना देते हैं जिससे कि समझने में हमें आसानी होती है, चाहे वो टीचर के लिए हो, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा चेंज एंड मॉडर्नाइज़ एजुकेशनल सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। आप देखते आ रहे हो कि पहले सिर्फ ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई करवाई जाती थी, ट्रेडिशनल क्लासरूम में वही सब फॉलो किया जाता था जो पुराना हमारा इतिहास जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से पढ़ाई बच्चा जाता है, क्लास में पढ़ता है, फिर घर आ जाता है। बट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। आजकल तो आईसीटी क्लासेस बच्चों के लिए सेटअप की जाती हैं और हमारा स्मार्ट रूम भी बच्चों के लिए डेवलप किया जाता है और कितने सारे हम लोग ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे कि वो घर बैठे भी अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।
फिफ्थ हमारा पॉइंट है हेल्पफुल फॉर टीचर्स। और जैसे कि मैंने बताया कि ये आईसीटी जो है सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो चाहे वो टीचर्स के लिए हो। टीचर्स के लिए भी इस तरीके से हेल्पफुल है कि आईसीटी जो है वो वैरायटी जो है वो इम्प्लीमेंट करती है एजुकेशन सिस्टम में। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि वो आसानी से अपने टॉपिक को बच्चों को समझा सकें, और विद डिफरेंट मेथड्स। ये नहीं कि अगर बच्चा एक मेथड से बोर हो जा रहा है तो उनके पास एक ही मेथड नहीं, वो डिफरेंट मेथड से भी अपने टॉपिक को अच्छे से समझा सकती हैं, जिससे कि उनकी जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी, और वो एप्रोप्रिएट जो यूज़ है आईसीटी का, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो भी फुलफिल हो पाएगा। सिक्स पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन अचीवमेंट। आईसीटी जो है वो हेल्पफुल है हमारी अचीवमेंट में। वो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो है वो अचीव करवाते हैं स्टूडेंट को, चाहे वो टीचर्स को। ये नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन है, प्रैक्टिकल स्किल प्रोवाइड करता है, प्रेजेंटेशन स्किल प्रोवाइड करता है, किन किन सब्जेक्ट में, कौन कौन से एरियाज़ में, मैथ्स के में, साइंस में एंड सोशल स्टडी में। अब हम देख लेते हैं कि क्या रीज़न है आईसीटी जो कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ करी जाती है। किन किन रीज़न्स की वजह से जो आईसीटी के जो इम्प्लीमेंट है वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गया है, और हर स्कूल हर यूनिवर्सिटी जो है वो इस चीज़ को अपनाना चाहती है। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि हमने अभी पहले में डिस्कस किया कि क्या रोल प्ले करता है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में वो कौन सा रीज़न है जो कि आईसीटी जो है रखी जा रही है। फर्स्ट हमारा एक्ट एज अ मोटिवेटिंग टूल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आईसीटी जो है एक मोटिवेटिंग टूल की तरह हेल्प करता है, वो स्टूडेंट के लिए भी और टीचर्स के लिए भी और ऑल ओवर स्टाफ के लिए भी। ऐसा नहीं है कि ये खाली स्टूडेंट के लिए यूज़फुल है, नहीं, ये टीचर के अंदर भी एक मोटिवेशन लाता है, उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट डेवलप करता है, ताकि वो बच्चों को डिफरेंट मेथड से पढ़ा सकें, और स्टूडेंट के अंदर भी वो अलग सा मोटिवेशन फुलफिल करता है, जिससे कि वो एक डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ में अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। एक अलग सा एक्साइटमेंट लेवल, एंथुसियास्टिक और क्यूरियोसिटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर देता है हमारी आईसीटी। सेकंड रीज़न हमारा ये है कि प्रोवाइड फास्ट कम्युनिकेशन। सेकंड रीज़न है ये है कि आईसीटी के हेल्प से हम लोग फास्ट कम्युनिकेशन जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड या ऑल ओवर दी नेशन कर सकते हैं विदाउट एनी जोग्राफिकल बैरियर्स। और इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोलैबोरेटिव जो हैं वो एक्टिविटी कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स के हों, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के हों या डिफरेंट कंट्रीज़ के हों, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आसानी से एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, और विदाउट एनी प्रॉब्लम वो अपनी स्टडीज़ को या प्रोजेक्ट्स को वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटीज़। जब आईसीटी नहीं थी तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, ग्लोबली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। बट जब से आईसीटी का यूज़ इतना ज़्यादा हो गया है, आजकल की आप टेक्नोलॉजी देख सकते हो कि घर बैठे बच्चा जूम क्लासेस अटेंड करता है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करता है, और फॉरेनर्स भी हम लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। तो ये चीज़ पहले नहीं थी, अब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो गई है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। थर्ड पॉइंट है हमारा फैसिलिटेट कोऑपरेटिव लर्निंग। आईसीटी जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो प्रोवाइड करवाता है, जो कि इनकरेजेस करता है हमारे डायलॉग को, और एक इंगेजिंग क्लासरूम बनाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा लोकेटिंग रिसर्च मटेरियल। और ये रिसर्च के लिए भी मटेरियल जो कि प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ रिसर्च करते हो, अगर आप पीएचडी वगैरह करते हो, तो आपको बहुत सारा मटेरियल जो है रिक्वायरमेंट होती है। सो जब ये आईसीटी हमारे पास नहीं थी या इसका ज़्यादा इतना यूज़ नहीं था, तो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको जो मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा जब वो विज़िट करते थे तब जाके मिल पाता था। बट आज की डेट में वो घर बैठे कुछ भी मटेरियल सर्च आउट कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, जो कि आज के टाइम पे लाइब्रेरी में इतना नहीं मिल पाता है, हमें आईसीटी में विद दी हेल्प ऑफ आईसीटी बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो पाता है, जिससे कि रिसर्चर्स को बहुत ही हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्वायरिंग वैलिड राइटिंग स्किल्स। और यहाँ पे जो आईसीटी है वो बच्चों को हमारी राइटिंग स्किल्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करती है, और उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स में भी बीच करवाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारी कंप्यूटर क्लासेस जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं, और उनमें बहुत सारी टाइपिंग स्किल्स होती हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, तो ये भी उसके लिए भी हेल्पफुल रहती है।
सिक्स पॉइंट है हमारा इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग। और आईसीटी जो है वो इंडिविजुअलाइजेशन जो है कि स्टूडेंट में प्रोवाइड करवाता है। ये एक ग्रुप स्टडी से हटके एक हर एक इंडिविजुअल को उसकी अपनी पर्सनालिटी को कह सकते हैं इन्हांस करता है, उसको एक अलग सा नॉलेज देता है। हर एक बच्चे को कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन चलाना आता है। कहीं न कहीं वो एक कह सकते हैं कि नॉलेजेबल पर्सन बन जाता है, उसको सब चीज़ें पता हो जाती है कि किस तरीके से वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकता है। पहले क्या था कि एक बच्चा अगर जानता है तो सभी बच्चे उसको सुनते थे, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। होमोजेनियस ग्रुप जो है वो ऐसा नहीं रह गया। अब हर एक बच्चा समझदार है, हर एक बच्चे को पता है कि किस तरीके से हम अपना स्टडी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। 7th पॉइंट है हमारा इंटरैक्टिविटी। विद द हेल्प ऑफ आईसीटी हम लोग एक दूसरे से बहुत ही आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। हम आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं कंटेंट में अपने। 8 पॉइंट हो गया हमारा लो पर यूनिट कॉस्ट। पर पर्सन आईसीटी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो। अब आप देखते हो कि पहले के टाइम पे कंप्यूटर वगैरह के लिए लोग पैसे दे के सीखते थे, या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ उन्हें फ़ेस करनी पड़ती थी। बट आजकल के टाइम पे ये इंटरनेट जो है वो बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वो घर बैठे सारी क्या बोलते हैं कि स्किल्स वो सीख सकते हैं विद लो अमाउंट। 9 पॉइंट हमारा डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इंसेंसिटिव। यहाँ पे आईसीटी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि घर बैठे आप कहीं भी, चाहे आप कहीं पे भी नेशन में किसी भी कोने में हो, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो। बट पहले ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है विद द हेल्प ऑफ आईसीटी। 10 पॉइंट है हमारा सर्वर मल्टीपल टीचिंग फंक्शन एंड डाइवर्स ऑडियंस। हमारा जो आईसीटी है वो सर्व करता है, मींस हेल्प करता है हमारी डाइवर्स ऑडियंसेस को। और ये हेल्पफुल है मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस के लिए भी। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोसिस करता है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अबाउट रिलेटेड थीम्स। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हो, तो आईसीटी जो है वो ऑडियंस की या मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस में हेल्प करती है उस चीज़ को सॉल्व करने में। 11 पॉइंट है हमारा हाई स्पीड डिलीवरी। देर इज़ इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देखते हो कि आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो, यूट्यूब पे आप कुछ भी टाइप करते हो, विद इन अ सेकेंड आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप इनोवेशन इन एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सर्च आउट करते हो, आपको विद इन अ सेकेंड आपको वो पूरी सारी वीडियो और पूरे सारे नोट जो हैं आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो आईसीटी की इतनी ज़्यादा हाई स्पीड डिलीवरी है कि आपको विद इन अ सेकेंड जो है वो इन्फॉर्मेशन और कंटेंट जो है आपके पास डिलीवर कर देता है। 12 पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म क्वालिटी। अब आप इंफॉर्मेशन आईसीटी में देखते हो कि आप कुछ भी सर्च आउट करते हो, चाहे रिच फैमिली कर रही हो सर्च आउट या पुअर फैमिली कर रही हो, जो कंटेंट आपके लिए है वही कंटेंट उनके लिए भी होगा। ऐसा नहीं है कि आप हो तो आपके लिए अलग कंटेंट है, आप पुअर हो तो आपके लिए अलग कंटेंट है, आप अर्बन में रहते हो तो आपके लिए अलग कंटेंट है, रूरल में रहते हो तो आप अलग कंटेंट है। नहीं, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी सभी के लिए प्रोवाइड करता है। इंटरनेट जो है वो सभी के लिए इक्वल है। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वही आपको फ्रेंड्स को मिलेगी, वही आपको फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी। यहाँ पे कोई भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल जो है वो क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है सभी को। ये आईसीटी के हमारे रोल हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके बाद हम इस वाली वीडियो में हम टूल्स ऑफ आईसीटी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ई लर्निंग, टेलीविज़न, वर्चुअल क्लासरूम, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी, रेडियो, ये सब क्या है और इनका क्या रोल है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मैं इनोवेशन इन एजुकेशन के सारे नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।